खुलकर बोलना यह केवल शब्द नहीं बल्कि एक जीने की कला है, एक आत्मविश्वास का प्रतीक है और अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है। हमारे समाज में कई ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बात कहने से कतराते हैं। वे अपने मन की बात को अपने दिल में दबाए रखते हैं, केवल इस डर से कि कहीं कोई उन्हें गलत न समझ ले। लेकिन क्या होता है जब एक साधारण व्यक्ति इस डर को तोड़कर अपनी आवाज को दुनिया के सामने रखने का निर्णय लेता है? यह कहानी है अर्जुन की, एक छोटे से गांव शिवपुर के एक साधारण युवक की, जिसने अपने जीवन के संघर्षों और अनुभवों से सीखा कि खुलकर बोलना एक महत्वपूर्ण कला है। अर्जुन के जीवन का यह सफर हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति अपनी हिचकिचाहट को पार कर आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहने का साहस जुटाता है। यह केवल उसकी व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं है, बल्कि समाज में बदलाव लाने की प्रेरणा भी है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में, जहां लोगों की जिंदगी सरल और शांत होती थी। वहां की संस्कृति में खुलकर अपनी बात कहना अक्सर टेढ़ा काम होता था। गांव के लोग सीधे सादे, मेहनती और एक दूसरे के प्रति आदर रखने वाले थे। लेकिन जब बात अपने मन की बात कहने की आती तो सबके मन में एक अनजाना डर होता था। हमारी कहानी के नायक अर्जुन का जन्म इसी गांव में हुआ। उसके पिता एक किसान थे और मां गृहिणी। अर्जुन बचपन से ही बहुत चुप्पा और शर्मीला था। स्कूल में वह एक होशियार छात्र था, लेकिन अपनी बात कहने में हमेशा हिचकिचाता था। उसके दोस्त अक्सर उसकी इस आदत का मजाक उड़ाते थे, लेकिन अर्जुन के दिल में एक अनजाना डर था जो उसे खुलकर बोलने से रोकता था। जब अर्जुन कॉलेज पहुंचा तो वहां भी उसका यही स्वभाव बना रहा। उसकी यह आदत उसे कई अवसरों से वंचित कर देती थी। वह कई बार अपने विचार व्यक्त करने में असमर्थ रहता था, जिससे उसे मित्रों के बीच भी कम स्वीकार्यता मिलती थी। एक बार कॉलेज में एक डिबेट कंपटीशन हुआ जिसमें अर्जुन ने भाग लिया, लेकिन मंच पर जाते ही उसका गला सूख गया और वह कुछ बोल नहीं पाया। उस घटना ने उसे और भी अंदर तक हिला दिया। अर्जुन की जिंदगी में एक नया मोड़ तब आया जब उसकी मुलाकात प्रोफेसर मेहरा से हुई। प्रोफेसर मेहरा कॉलेज के एक वरिष्ठ शिक्षक थे और उन्होंने अर्जुन की समस्या को भांप लिया। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि अपनी बात कहने का डर तभी खत्म होगा जब वह बार बार अपनी बात कहने का अभ्यास करेगा। उन्होंने अर्जुन को कई एक्सरसाइज और प्रैक्टिस के तरीके बताए। प्रोफेसर मेहरा की सलाह पर अर्जुन ने धीरे धीरे अपनी समस्या पर काम करना शुरू किया। उसने छोटे छोटे ग्रुप डिस्कशन में भाग लेना शुरू किया और क्लास में भी अपने विचार रखने लगा। शुरुआत में उसे बहुत दिक्कतें आईं, लेकिन धीरे धीरे उसकी हिचकिचाहट कम होती गई। कुछ महीनों के मेहनत के बाद अर्जुन ने कॉलेज में एक बड़े सेमिनार में अपना भाषण दिया। इस बार न तो उसका गला सूखा और न ही वह घबराया। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी और सबने उसकी खूब सराहना की। अर्जुन की यह सफलता सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं रही। उसे कई अन्य मंचों पर भी बोलने के अवसर मिले और हर बार उसने खुद को साबित किया। उसने सीखा कि खुलकर बोलना सिर्फ एक कौशल नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। अर्जुन ने अपनी इस सफलता को समाज के दूसरे युवाओं तक पहुंचाने का निश्चय किया। उसने एक संस्थान खोला जहां वह लोगों को खुलकर बोलने की ट्रेनिंग देता। उसकी इस पहल से कई युवाओं को लाभ मिला और वे भी अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने लगे। अर्जुन की यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने न केवल अपने गांव शिवपुर बल्कि आसपास के गांवों में भी अपनी ट्रेनिंग शुरू की। उसके प्रयासों से कई युवा अपनी हिचकिचाहट को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ने लगे। अर्जुन की सफलता के बाद भी चुनौतियां कम नहीं हुईं। उसकी ट्रेनिंग में आने वाले युवाओं में से कई ऐसे थे जो अत्यधिक दबाव और मानसिक तनाव का सामना कर रहे थे। अर्जुन ने उन्हें मानसिक स्वास्थ्य के महत्व को समझाया और उन्हें मानसिक रूप से मजबूत बनने के तरीकों की भी ट्रेनिंग दी। अर्जुन ने अपने संस्थान को और भी विस्तृत किया। उसने वहां एक लाइब्रेरी और रिसोर्स सेंटर खोला, जहां युवा विभिन्न प्रकार की पुस्तकें पढ़ सकते थे और आत्मविकास के लिए विभिन्न संसाधनों का उपयोग कर सकते थे। धीरे धीरे अर्जुन के प्रयासों को समाज ने भी स्वीकार करना शुरू कर दिया। उसके गांव के लोग
जो कभी खुलकर बोलने में हिचकिचाते थे, अब आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने लगे। गांव की पंचायत ने अर्जुन के प्रयासों को सराहा और उसे सम्मानित किया। अर्जुन के प्रयासों की गूंज केवल गांव तक ही सीमित नहीं रही। उसकी ट्रेनिंग और आत्मविकास के प्रयासों की सराहना राष्ट्रीय स्तर पर भी होने लगी। उसे कई राष्ट्रीय पुरस्कार मिले और उसे विभिन्न मंचों पर बोलने के अवसर भी मिले। अर्जुन का जीवन अब एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व का उदाहरण बन चुका था। उसके जीवन की कहानी को लोग प्रेरणा के स्रोत के रूप में देखने लगे। उसके प्रयासों से कई युवाओं की जिंदगी बदल गई और वे अपने जीवन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने लगे। अर्जुन ने अपने जीवन के इस सफर में यह सीखा कि खुलकर बोलना केवल एक कला नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। उसने अपने अनुभवों से यह भी सीखा कि आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहने का साहस किसी भी व्यक्ति की जिंदगी को बदल सकता है। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि खुलकर बोलना सीखना केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए नहीं, बल्कि समाज के विकास के लिए भी आवश्यक है। यह कहानी उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो अपनी हिचकिचाहट को छोड़कर आत्मविश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।